क्या बोलना चाहेंगे सर, आज ये कार्यक्रम हुआ आपका सीआरएमएस की तरफ से? जैसा कि आपको मालूम है, सेंट्रल मजदूर संघ जो एनएफआईआर से संबद्ध है, रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखता है। हमारा विश्वास ये रहता है कि रेल का चक्का चलता है, देश हमारा बढ़ता है। हमारे लिए कर्मचारियों का हित सर्वोपरि और कर्मचारियों के हित के लिए हम हर लेवल पर, हर स्तर पर प्रयास करते हैं। जो दूसरी यूनियन के तकरीबन 70 लोग थे जिन्होंने आज हमारे यहाँ प्रवेश किया, मजदूर संघ की नीतियों पर, कार्यशैली पर। जैसे अभी विशाल खरे जी बैठे हुए हैं, ये उनके कोषाध्यक्ष थे ब्रांच के, उनके ब्रांच के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और डेलीगेट भी हैं, इस साइड डेलीगेट भी। इन्होंने अपने तकरीबन 41 साथियों के साथ में सेंट्रल मजदूर संघ में आज प्रवेश किया। ऐसे 40 गांव, नाग गांव के भी लोग हैं जिन्होंने आज प्रवेश किया। ये हमारा काम का तरीका था। हमारे यहाँ जैसा व्यक्ति और कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जाती है, उनकी चीजें सुना जाता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इतने लोग, इतने सारे साथ से मजदूर संघ आस्था व्यक्त की और उन्होंने प्रवेश किया, यहाँ पर प्रवेश किया। जो पदाधिकारी थे वह एनआरएम में प्रवेश किया उन्होंने। उनका कहना है कि सीआरएमएस में काम करने को देते नहीं है जो ऊपर के बड़े लोग हैं। ये समझना 33 साल तक, ये बात समझ में 33 साल बाद आई। ऐसा कौन सा काम था जो उन्हें रोका जा रहा था? कोई काम नहीं, कोई रोका नहीं। उन्होंने कुछ भी रोका नहीं गया। जो जिसका कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र करेंगे। तो वजह क्या थी अपना तो वही बताएंगे, वो बताएंगे। जैसे इतने लोग मुझे बता दी ना कि वहाँ व्यक्त की आजादी नहीं थी, यहाँ व्यक्त की आजादी है। जो हमारे पुराने लोग आए, पुष्पन कापड़े से लोग जनाब में छोड़ के आए, चीन से क्या व्यक्त की आजादी है क्या? वो अगर बोले मैं यूनिवर्सिटी काम करूंगा तो यूनिवर्सिटी काम यूनिवर्सिटी करेगा। हाँ, मेरा काम मैं करूँ, मेरे यूनिवर्सिटी काम यूनिवर्सिटी। तो वो इसीलिए यही कारण था, उसके साथ वो व्यक्ति गया, लोग नहीं गए। तो मालूम पड़ा आपने, अगर सिस्टम खराब है, अगर लीडरशिप खराब है या सिस्टम चल नहीं रहा है तो कई लोगों को जाना चाहिए। सैकड़ों लोग गए ऐसा बता रहे हैं, हमारे साथ में सैकड़ों का है। फोटो आपने देखी ना, टीवी फोटो देखी, हजारों में बोल सकते हैं। बोलने में क्या है, नाम पूछ लेना उनके, 10 के नाम बता, ठीक है? उनसे पूछ लेना 10 व्यक्ति के नाम बता दो आप, सैकड़ों बात छोड़ दो। अब आगे बोलेगा सैकड़ों सपोर्टर, कितने लोग हैं यहाँ तो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ जितने आए दिख रहे हैं। वहां आप गए थे उनके पास, गए थे? कितने दिखे वहां? मैं तो जो आपका वीडियो क्लिप देखी, एक ही बंदा दिखा जो मैंने देखी। अभी आपके सीआरएमएस में कुछ लोगों ने हमारा कहना है सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। हमारा संगठन सिस्टमेटिक चलता है। आप अनर्गल कुछ चीज मांगेंगे देने के लिए बात नहीं। सुनो, वो वित्त की प्रॉब्लम हो सकती है, संस्था प्रॉब्लम। अगर ये बात नहीं तो इतने लोग क्यों विश्वास से आ रहे हैं? कितने लोग विश्वास से विश्वास तो ये तो ये डिविजनल चेयरमैन है, मतलब दूसरी यूनियन के कितने साल है? 14 साल डिविजनल चेयरमैन। ये क्यों छोड़ कर आए? इन्हें फर्क मालूम पड़ा, इनसे फर्क पूछे, हमसे मत पूछिए। ये फर्क आप पूछना है तो इनसे पूछिए, ये बताएंगे फर्क। सर आज कितने लोगों ने संगठन में आपके प्रवेश लिया है? 70 के आसपास लोग। 70 के आसपास लोग। भुसावल कर्मचारी के हित के अंदर आप क्या करना चाहते हैं? भुसावल मंडल के भुसावल का कर्मचारियों के मैं बता दूं आपको, जहां तक मेरा व्यक्तिगत भी सवाल है, 24 आवर्स मेरा फोन ऑन रहेगा। और मेरा ये मानना है, अगर कर्मचारी आपको फोन करता है, आप संपर्क करता है तो विश्वास से करता है, आपको हर लेवल पर उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सर करते हैं। सर थोड़े दिन पहले एक रेलवे कर्मचारी की हत्या हुई है, उसके बारे में आप सीआरएमएस आपका संगठन उसको सपोर्ट करेगा, उसके परिवार वालों को? सपोर्ट करेगा। आज समय मिला तो उनके परिवार से मिलने भी जाए। हम उस परिवार साथ खड़े हैं और इस हत्या की निंदा करते हैं और वो ये मांग भी करते हैं कि उसकी हर तरह से जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। उस परिवार के साथ हर तरह से हम खड़े हैं।
अभी तक के जितने भी यूनियन रही है भुसावल डिवीजन में कर्मचारियों की हित के लिए कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसे डिमांड नहीं किए, जहाँ पर ऐसे कुछ नहीं। संदिग्ध जगह होती है वो कर्मचारी काम करता है तो वहां पर उसके ऊपर हासिल ये हमारा इसी के लिए आज तक किसी यूनियन ने मांग नहीं करते। इसके बारे में आप क्या कहना? नहीं, हम हमेशा मांगेंगे। हमारे आइटम से बात है कि वर्क प्लेस पर, कार्य के स्थल पर सुरक्षा प्रदान, इतना ही नहीं, हमने यहाँ तक मांग की है अगर महिला कर्मचारी एक भी काम कर रही तो उसको सिक्योरिटी मिलना चाहिए। आरपीएफ का जो पर्सनल लेडी ऑफिसर साथ में होना चाहिए। यहाँ तक मांग हमने यहाँ तक मांग की है कि मतलब उसको आप छोड़ दिए, महिला यहाँ मांग की है उसके कार्यस्थल पालना घर भी होना चाहिए। ये सारी मांग की पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो महिला कर्मचारी भी भले संख्या एक क्यों ना हो, वो सुरक्षा होनी चाहिए। बाकी सुरक्षा सबके लिए मांगती है, बता रहा हूँ कि एक के लिए मांगती है। कर्मचारी से ही हम हैं, हमसे कर्मचारी नहीं। और ये हमारे संगठन का मेन मुख्य उद्देश्य है कि हम कर्मचारियों की सेवा करें। सेवा एक शौक है, पैशन बोल सकते हैं इसमें, ये हमारे अंदर जज्बा होता है, इसे हम करते हैं। तो हम उसके लिए ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन हमने जितना हो सकता हमने किया। मेडिकल के बारे में विषय है, मेडिकल लगातार आइटम हमारे चल रहे हैं कि डॉक्टर्स के बारे में, और जो इनके तो कई अस्पताल हमने रेफर भी करा है, मतलब टाइप भी करा है अस्पताल के। कुछ ऐसे ऑपरेशन जो यहाँ पर आसानी से हो सकते हैं, जगह है सब कुछ है, पर भी मशीनरी नहीं है, कुछ चीजें मशीनरी क्या है, उनका कहना है मशीनरी तो हम ले आए, डॉक्टर्स मिल नहीं रहे। डॉक्टर्स मोस्टली क्या है जो यूपीएससी से आते हैं, तो रेलवे का जो भर्ती सिस्टम, यूपीएससी से उतने डॉक्टर्स नहीं आ रहे कितने आने चाहिए, क्योंकि वो इनका बाहर ज्यादा होगा भाई, इनका तो लिमिटेड है। लेकिन हम ये इस बात को लेकिन हमने मैं फेडरल साहब भी संयुक्त महासभा पाया उस स्तर तक बात उठाई है कि डॉक्टरों भर्ती होनी चाहिए, डॉक्टर आने चाहिए, सो दैट हमारे एम्प्लॉइज को बेहतर इलाज मिल सके। लगातार जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसकी डिमांड की हम, पैरा मेडिकल स्टाफ में आपका नर्सेज आ जाती है, आपके वार्ड बॉय सब आ जाते हैं, ढेसर आ जाते हैं, और आपके रेडियोलॉजिस्ट आ जाता है। मतलब टोटल डिमांड चला है। हम क्या है अपनी मांग को पूछ पाते और उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लड़ते हैं और बोर्ड तक जाना बड़ा सिस्टम बना हुआ है, फेडरेशन लेवल तक जाने। दूसरा क्वेश्चन था, भुसावल मंडल के सीआरएमएस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, तो कुछ आपको इस बारे में पता नहीं? पता उन्होंने खरीदी, संगठन की जरूरत होगी खरीदी उन्होंने, जो संगठन की जरूरत। जब उसकी वैल्यू थी 18 लाख और उसकी खरीदा वैल्यू आप 18 लाख आप बोल सकते हैं, उसका क्या वैल्यू थी आप नहीं गेस कर सकते, हम भी गेस नहीं कर सकते। उस पर आपका आकलन है, ये तो उस समय आकलन होना चाहिए कि 18 लाख की कि 45 लाख की, समझ बात। वो तो उस समय जिन्होंने लिया उनका अपना आकलन था, उस समय आप उसका अपना आकलन था, आप आइडिया थी उस बारे में? नहीं, बात बताया उन्होंने, पर्पज बताया कि भाई संगठन का भवन होना चाहिए। भाई व्यक्तिगत नहीं खरीदेंगे, उनका पर्पज ये था कि संगठन के लिए भवन होना चाहिए, अपना खुद का भवन नहीं। अभी जो भवन है ना, ये प्रशासन का दिए गए भवन। कर्मचारी के लिए जो आपने कहा है तो अभी तक के इतने वर्ष हुआ है जो कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा होती है रेलवे भुसावल मंडल के अंदर। ये बात आपको उसके लिए आपको कुछ अभी बताया, आप बताए ना मैंने, हमारा जो आंदोलन तो गवर्नमेंट करते रहे, लेकिन आंदोलन रहता है हम उसको हर फोरम, आज 3 फोरम, 3 लेवल पे बिना बैठे हो वहां उठाते हैं, वहां साल में जोनल लेवल पे आते हैं, वहां साल में तो हम जाते हैं वहां पर क्रिटिकल लेवल, बोर्ड लेवल पे इतने आइटम चल रहे हमारा। और जहां पर संभव नहीं है वहां पर जो प्राइवेट अस्पताल अच्छे हैं वहां टाइप का। आखिरी सवाल है, आप क्या संदेश देना चाहते हो कर्मचारी को भुसावली? हमारा संदेश इतना कर्मचारियों को कि वो संगठन के विश्वास आस्था रखें और उनकी हर समस्या के लिए हम संघर्ष करें और अपनी बेहतर कोशिश होगी उनके अधिकारों को हम सुरक्षित करें, जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए लाभ उनको दे पाए। रेलवे प्रवासी को लेकर कोई भी संगठन आगे नहीं आती है। अभी जैसे बॉम्बे जैसे शहर में लोकल के अंदर चाकू मार के एक की खून हो गया है। दूसरा, महिला सुरक्षा नहीं है, जो डब्बे में महिला जाती है उस डब्बे में पुरुष वगैरह चल जाते हैं, छेड़खानी चलती है। तो ऐसे को लेकर कोई संगठन आगे आई? देखिए, प्रवासी जो है वो रेलवे का भी नहीं, हम सर्व करते हैं, सेवा देते,
और सेवा कर प्रवासी ले लें। अगर देखो सुरक्षा की बात उठाई हमने, ये भी कहा कि भाई आप उसमें आपके सारे प्रवासी सफर कर रहे हैं, कल से रेलवे कर्मचारी सफर कर रहे हैं। जैसे व्हीकल की बात करें या जिस आप ट्रांसपोर्ट मोड की बात की, उसमें हम भी सफर कर सकते हैं ना, और वो जो घटना हमारे साथ घटित हो सके। और ये बड़ी विचित्र बात है, जो घटना प्रवासी साथ नहीं, दोनों प्रवासी थे, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। अभी मैंने मान के वो लोग विचार कर रहे हैं कि जो लोकल्स हैं उसमें मतलब सीसीटीवी वगैरह लगाए सब, लेकिन ये तो सीसीटीवी लगाने आप आदमी पकड़ो, तो व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि ऐसा है ना कि कम से कम 40 लाख जो पैसेंजर्स हैं डेली सफर करते हैं, हाँ मुंबई की, जहाँ अगर मुंबई सवाल आप करो तो प्रयास तो यही है, प्रशासन का भी है, हम लोगों का प्रयास ये है कि सुरक्षा होनी चाहिए। भाई उसको जो गंतव्य तक ले जा रहा है उसको ले जा रहा है रेलवे एम्प्लाई। क्या रेलवे एम्प्लाई की सुरक्षा प्रवासी सुरक्षा से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सुरक्षा हम सबके लिए सामूहिक जिम्मेदारी हमारी कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षित रखें, चाहे वो प्रवासी हो या वो रेलवे का कर्मचारी हो या कहीं का भी कर्मचारी। जैसा रेलवे ट्रेनों में आरपीएफ वगैरह इनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन वो ड्यूटी के जब हादसा होता है तो वो अवेलेबल नहीं होती। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, ये तो कंसर्न संगठन तो आवाज उठा सकती नहीं, वो सेंट्रल डिपार्टमेंट देता है। उनका कहना हमारे पे इतने पर्सनल नहीं है। कि हर डब्बे पे हम रख सकते। बात सही होती, घूम फिर कर बात वहां आती है, कहा कर्मचारियों की भर्ती पर, जो आजकल वो नहीं रही है। हम तो डिमांड करें ना कि भाई इतने वैकेंसीज नहीं होना चाहिए। आप वैकेंसीज होंगी तो आपके कार्य क्षमता पर असर पड़े। आप आउटसोर्स करेंगे, आउटसोर्स जो क्वालिटी नहीं आती, जो क्वालिटी होना चाहिए। क्यों कि जो आउटसोर्सिंग का काम है, जो उसका कर्मचारी है वो बहुत सस्ते में लेके आते हैं। टेक्निकल हेड तो होते नहीं, आउटसोर्सिंग में हमेशा विरोध करते हैं। अरे इस कार्यक्रम में मंडल सचिव नहीं दिखाई दे रहे। है ना? इरफान खान ने हमें वो आइडिया दी, इरफान खान शादी में है, परिवार के साथी, इसीलिए पूछे। परिवार के साथी, परिवार शादी नहीं करते। अब मैं तो टाइम निकाला, मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ लोग कल बाहर जाऊंगा। इसमें कुछ कर्मचारी जैसे लोकल पायलट वगैरह, टीसी वगैरह, इनकी जो ड्यूटी होती है उसके अलावा ओवर टाइम वगैरह करते हैं, उसका हरिशमेंट होता है। ओवर टाइम कहाँ दे रहे हैं? बात बताए आप टीसी, आप बिलीव करेंगे 40 लाख में कितने टीसी है? माफ 1100 टीसी, जबकि हाईएस्ट पर यार डिस्ट्रिक्ट कम से कम 4000 होने चाहिए। ये 1100 मतलब टीसी किस तरह मैनेज कर रहे हैं? अच्छा दूसरा, अब हमारी समस्या भी तो आप सुनो। एक आदमी विदाउट टिकट जा रहा है, वो प्रवासी जो है, प्रवासी नहीं बोल सकते भाई, जो टिकट नहीं दिया प्रवासी के साथ बोलेगा भाई साहब पैसा बहुत मार्केट का समझ बात। इनका आपने हत्या जो मैं बताऊं आपको, कई घटना ऐसी हुई है टीसी को बुरी तरह पीटा, सिर्फ विदाउट टिकट पैसेंजर। आपका बांधवा में नहीं, बांधवा हुआ था इधर का, जो पूरी तरह पीटा, कंप्यूटर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। क्यों? टिकट लेस था। और रेलवे और प्रशासन यही सवाल खड़ा कर देती भाई, तो सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए, इनको सुरक्षा में ऑटोमेटिक सुरक्षा हो जाती है। इसी साथ कोई आपके वाले देखा हम चलते भुसावल मंडल में हुआ है पिताजी के साथ। आप ये बता रहे, ये सुरक्षा कोई ये कभी सवाल नहीं उठा कि भाई देखिए ये सवाल है, आपको उठाना चाहिए, आप बुरा मत मानिएगा हमारी बात का। और कि भाई ये सवाल है ना कि भाई इनकी सुरक्षा दो, जो इतने पैसेंजर का चला जा रहा है। देखिए जो जेन्युइन पैसेंजर वो अच्छा है, वो जो टिकट लेकर चला अच्छा है, जो टिकट लेकर नहीं चल रहा है तो वही तो न्यूसेंस पैदा करेगा। एक सवाल था, जेडआरटीआई का इतना बड़ा इश्यू खड़ा हुआ था जनवरी फरवरी में, जो हुआ था फूड पॉइजनिंग से लेकर, उसके विषय में हमसे बात था, हमने इस से बात किया सवाल जो उसमें एनआरयू ने उसके लिए आंदोलन किया था। सीआरएमएस वहां कहीं तक के खड़ी नहीं दिखाई दी कर्मचारियों की हित के लिए। नहीं खड़े थे, किशोर बोलते प्रशासन के साथ काम किया सीआरएमएस के लोगों ने स्पॉट पे था, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेक्शन किया, लेकिन हम कर्मचारियों के साथ में रुके और उनके जो प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम हमने वहाँ पे किया। अभी भी वहाँ दिक्कतें पैदा होती है, तो उसके लिए आप क्या होता है? सुनो, होता क्या है, हमारे लोग पहले प्रचार ध्यान देते हैं,
देखो ये तो पीआर वाला हिसाब है, अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूँ। किसका पीआर बहुत अच्छा हो जाता है, किसका पीआर काम पे जाता है, पहले उसको हम सुविधा पहुंचाएंगे। ये हमको फोन किया इन्होंने, यहाँ जेएम से बात किया, जेएम से मिले जाकर, हमने ऊपर जीएम से बात किया, वहाँ पर ये चीजें नहीं होनी, विश्वम से बात किया। ये पीआर पे डिपेंड है कि आप 10 आदमी इकट्ठा किए, आपको बुला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब उसे एक आदमी गया, पीआर क्या किया उन्होंने, सैकड़ों हिसाब बोल रहे, सैकड़ों का एक आदमी नाम बता दे साथ जाने में। मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ, हाँ समझे ना, सैकड़ों बात छोड़ दीजिए, मैंने कहा ना आपसे कि 10 आदमी नाम बता दे मुझे। तो वो अब कौन क्या बोल रहा है वो खुद पछले में अपनी बात हम कहते हैं। इतने लोग आए, आप सामने बैठे हैं, आप किससे सवाल पूछ सकते, तो ओपन है ना। हाँ हाथ करने को कहा, हाथ करने को आरती का, पढ़े लिखे फारसी का, बैठे आप बात कर लीजिए। ओपन है। हमारा क्या है, सारा कोई भी कार्यकर्ता मुझसे कभी नहीं सीखा किसी भी। मैं ये हरीश तिवारी है, तिवारी जी, हरीश तिवारी ने कोरोना के टाइम पर इस बंदे ने कोरोना टाइम रात में 2:30 बजे फोन, जगदाने करके नासिक में है, मैं तो तब कुछ भी नहीं जानता था। इसने से ये बोला रात में कितना 2:30 बजे कोरोना में, सर वो मर जाएगा, मिल लो जाएगा, कल मिलना है, जो बचना नहीं उसको। मैं उसको बोला कि आपको ये फोन पे बात बचाना है कि उसको मिलना है, ये आएंगे। और जगदाने वाली बात बता रहा हूँ, 2:30 बजे उठा, 3:30 बजे तक मैंने उसको जहाँ इलाज में वहां पहुंचा, आज वो जिंदा है, काम है। उसने हमसे सवाल पूछा है, ये वार्ता का विषय नहीं, फिर बता रहा हूँ। उसके मिशन फोन के वाले भगवान नहीं, भगवान ने उसे बचाना चाहा, इसने मुझे फोन किया, लेकिन और फोन कर फोन ही नहीं उठाता। ये मेरी सर्विस, आप नंबर है, आप कभी भी इसको आप 3 में फोन करो तो भी उठा के बात करो। तो मेरा मानना है रात में जो फोन करेगा, नीडी करेगा या दारू पीने वाला, इस संख्या मुक्त ना के बराबर, अगर ना के बाद, अब वो ना के बराबर के लिए मैं चिनाई ना आदमी छोड़ू, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये 40-24 घंटे। हाँ चलो बोला मैं जो बोल रहा हूँ, हवा बात है, जो बात है, और खुद ट्रेन में तो सेवा के लिए दो। हमारी पहचान कहाँ से, कर्मचारियों सारी पहचान, उनसे हम पहचाने जाते हैं, हमसे वो नहीं पहचान जाता। मेरा नंबर सबका सबका नंबर मेरे पास रहता है, तो मेरे नॉन अननोन नंबर कोई महत्व नहीं, मेरे महत्व रहता है किसका फोन आया, सब अपने अपने थिंकिंग में पढ़ाई, उस वाली बात नहीं करूँ।